हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र की ओर से संचालित इस 2 मिनट करेंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1958 में न्यूयॉर्क में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा की गई थी और यह एशिया का, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना जो है वो फिलीपींस के भूतपूर्व जो 7वें राष्ट्रपति थे उनकी याद में किया गया था। रमन मैग्सेसे उनका नाम था, उनके याद में इसका पुरस्कार का स्थापना की गई थी। और इस वर्ष जो वर्ष 2024 है तो उसमें 66वें पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगर जो हम बात करें 66वें पुरस्कार के बारे में कि किन्हें किन्हें प्रदान किया गया है, तो इनके नाम जान लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पहला नाम देखिए, वियतनाम की गुएन थी नोक फुकोंग, ठीक है, इनको प्रदान किया गया है। कर्मा फुंटोशो, ठीक है, भूटान के हैं। मियाजाकी हयाओ, ये जापान के हैं। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ठीक है, थाईलैंड का रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है, इसको ये प्रदान किया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के लिए। और फारवीज फरहान, ठीक है, फारवीज फरहान को प्रदान किया गया है, ये इंडोनेशिया की हैं, इनको प्रदान किया गया वर्ष 2024 के लिए जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि 4 व्यक्तियों और एक संस्था को प्रदान किया गया है वर्ष 2024 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब हम यहां पर एक एक करके सबको जान लेते हैं किस क्षेत्र में और किस कैटेगरी में प्रदान किया गया है। तो भूटान के कर्मा फुंटुशो को भूटान के समृद्ध विरासत को आधुनिक चुनौतियों से जोड़ने तथा भूटान के युवाओं को आत्मविश्वास, ठीक है, के साथ आगे बढ़ाते हुए अपने अतीत को अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु सम्मानित किया जा रहा है कर्मा फुंटुशो को। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्वालिटी एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। दूसरा नाम देखते हैं तो दूसरा नाम है स्टूडियो घिबली के सह संस्थापक हैं ये, ठीक है, जापान के हैं स्टूडियो घिबली के सह संस्थापक। इनका नाम क्या है तो इनका नाम है मियाजाकी हयाओ, ठीक है, मियाजाकी हयाओ, ये जापान के हैं। मानवीय स्थिति को चित्रित करने के लिए एनिमेशन का उपयोग करने, विशेष रूप से बच्चों की कल्पना के पथ प्रदर्शक के रूप में प्रेरित करने हेतु इनको सम्मानित किया गया है। पार्टनरशिप फॉर द गोल, इस कैटेगरी में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला नाम अगर जो देखें तो फरवीजा फरहान, ये इंडोनेशिया की हैं। लुप्त प्राय प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और प्रकृति के जिम्मेदार प्रबंधन पर जोर देने में उनके उभरते नेतृत्व के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ये कहां की है तो ये इंडोनेशिया की है, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट एक्शन और जेंडर इक्वलिटी, इन 3 कैटेगरी को मिला के इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला नाम अगर जो देखा जाए किस संस्था का है तो थाईलैंड की एक संस्था है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। इस संस्था को रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया वर्ष 2024 के लिए। किस लिए प्रदान किया गया देखते हैं। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार एवं ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश की प्रगति में कोई भी पीछे ना छूटे, इसलिए सम्मानित किया जा रहा है। कौन सी कैटेगरी में? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इतने कैटेगरी में मिलाकर इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को। अगला नाम अगर जो हम देखें तो गुएन थी नोक फुओंग, ठीक है, गुएन थी नोक फुओंग, इनको प्रदान किया गया है। ये वियतनाम की है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इस कैटेगरी में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस लिए प्रदान किया गया है तो जानते हैं। गुएन थी नोक फुओंग को एजेंट ऑरेंज या डाइऑक्सिन के प्रभाव पर उनके शोध तथा इसके पीड़ितों की सहायता के प्रति उनके समर्पण और युद्ध के दीर्घकालिक परिणामों पर प्रकाश डालने के लिए सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। इनको यह पुरस्कार जो एजेंट ऑरेंज था, जो वियतनाम वॉर था, वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने वियतनाम पर एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था, जो एक मूलतः शाकनाशी था, ठीक है, शाकनाशी था, उसका प्रयोग किया, जिससे मानवीय प्रभाव इतनी दयनीय हो गई कि वहां के जो बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ियां वो अभी भी विक्षिप्त पैदा होती हैं। तो उस पे शोध, रिसर्च और जो उससे प्रभावित है उनके सहयोग के लिए इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है। वियतनाम की ये रहने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एजेंट ऑरेंज के बारे में, कुछ चीजें जान लेते हैं। यहां पर एजेंट ऑरेंज के बारे में लिखा हुआ है। एजेंट ऑरेंज एक शाकनाशी और पर्णनाशक रसायन है। एजेंट ऑरेंज को सबसे हानिकारक रसायन 2378 टेट्राक्लोरो डिबेंजो पी डाइक्सिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
जो डॉक्सिन का एक किस्म है, यह पदार्थ अत्यधिक विषैला होता है जो पर्यावरण और मानव ऊतकों को लंबे समय तक प्रभावित करता है। एजेंट ऑरेंज, ठीक है, इसी का प्रयोग किया गया था वियतनाम वॉर में अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अब इसका ऐतिहासिक उपयोग जान लेते हैं। वियतनाम वॉर में इसका उपयोग किया गया, तो इसका उपयोग वियतनाम वॉर जो 1961 से 1971 के बीच चली थी के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा किया गया था। यह ऑपरेशन रेंच हैंड का एक प्रमुख तत्व था। जो ऑपरेशन रेंच हैंड चलाया गया था अमेरिका के द्वारा वियतनाम में, उसी का एक प्रमुख तत्व था जिसे वियत कांग को भोजन और आश्रय से वंचित करने के लिए वन क्षेत्रों और ग्रामीण भूमि को नष्ट करने हेतु डिजाइन किया गया था। मतलब जो वियतनाम का क्षेत्र था वहां पर जो वन क्षेत्र था और भोजन की प्राप्ति के लिए जो मूल संसाधन थे उनको नष्ट करने के लिए एजेंट ऑरेंज को डिजाइन किया गया था। और इसी एजेंट ऑरेंज का प्रयोग कहां पे किया गया था? वियतनाम में। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि एजेंट ऑरेंज का प्रयोग कहां अमेरिका के द्वारा किस युद्ध में किया गया था? तो वियतनाम युद्ध में किया गया था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1958 में न्यूयॉर्क शहर स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा की गई थी। यह एशिया का प्रमुख पुरस्कार है और सर्वोच्च सम्मान है। मतलब एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, जैसे इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, यह एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा में दिखाई गई भावना की महानता को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें भारत के बारे में जान लेते हैं। नोबेल जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, तो पहले व्यक्ति भारत की ओर से कौन थे जिनको एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भारत में जो भूदान आंदोलन था, भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे भारत की ओर से जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया था। इनको वर्ष 1958 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आज हम लोगों ने जाना वर्ष 2024 का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है किसे प्रदान किया गया, किन क्षेत्रों में प्रदान किया गया। ठीक है, और भारत की ओर से पहले व्यक्ति कौन थे जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया था। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर परीक्षा उपयोगी किसी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।